गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक्सरसाइज नंबर 3.5 के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए थे और आइए क्वेश्चन नंबर 6, 4 cos A इंटू cos ऑफ पाई बाई 3 प्लस A इंटू cos ऑफ पाई बाई 3 माइनस A इक्वल टू cos 3। आप सबसे पहला काम 4 cos A, इसको लिखिए 2 cos A इंटू 2 cos, और भी एक काम कर सकते हैं आप 4 cos A इंटू cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। रीजन है सिंस cos, या मैंने आपको बताया है, इंटू cos A माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। अब अगर पाई बाई 3 मतलब 60 वैल्यू अगर आप रख दें तो 4 cos A तो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस, और हमको चूंकि cos 3A लाना है इसलिए इसको cos में कन्वर्ट कर दीजिए, cos स्क्वायर तो आ जाएगा 4 cos A 1/4 माइनस 1 प्लस, इस तरह एलसीएम ले लेंगे आप तो 4 cos A 1 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर A अपॉन 4। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा cos A माइनस 4 cos A प्लस 4 cos क्यूब A, और फाइनली आपको मिलेगा 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, और ये cos ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट है RHS। ये बच्चों ये था प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही आसान है। आप कॉन्सेप्ट को जो मैंने पढ़ाया है उसको प्रश्नों में यूटिलाइज करना सीखिए, कोई आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 cos 9 माइनस cos 5 है माइनस cos 5A अपॉन sin 17 माइनस sin 3A, sin 17A माइनस sin 3A इक्वल टू प्रूव करना है sin 2A अपॉन cos 10 है, वो आएगा LHS पार्ट आपका है। अब यहाँ cos C माइनस cos D, यहाँ sin C माइनस sin D का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। आप यूज करेंगे, अब याद होना चाहिए cos C माइनस cos D बराबर 2 sin C प्लस D 9A cos C माइनस cos D 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, और साइन C मान 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, यह जाएगा 9 5 14 2 साइन 14/2 7 इंटू साइन, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस साइन 9 में से 5 गया 4 2 आ जाएगा अपॉन 2 cos 10A इंटू 17 में से 3 गया 14/7 यानी साइन 7A, तो साइन 7A ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन 2A अपॉन cos 10A। यह आपका क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूव करना था 7वें प्रश्न में। देखिए आपका रिजल्ट यही है, ये प्रूव करना था। तो और आगे चलते हैं।
आठवां ऐसे ही आप यूज करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9 में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में है सेक पाई बाई 4 प्लस ए, सेक पाई बाई 4 प्लस ए इंटू सेक पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल टू 2 सेक 2a प्रूव करना है। तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 1 बाई cos पाई बाई 4 प्लस a इंटू cos पाई बाई 4 माइनस ए। हम इस प्रश्न को इस तरह लिख देते हैं और ये बनेगा cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 बाई 2 माइनस cos स्क्वायर ए, और ये ऊपर जाकर 2/1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये cos 2a बनता है, यानी इम्प्लाइज दैट -2/cos 2a, और इसको लिख सकते हैं 1/cos 2a, और 1/cos 2a बराबर से 2a माइनस से ये देखिए हालांकि इसमें तो प्लस दे रहा है, एक बार चेक कर लें आप। ये गलती हो गया, मिस हो गया भाई, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई, साइन स्क्वायर ए, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हमको माइनस को लेने की जरूरत नहीं, ये स्वयं cos 2a हो गया, ये cos 2a हो गया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सावधानी से करें, 2 sec 2a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी आइए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 साइन a माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस साइन a माइनस 2c अपॉन 2 साइन b माइनस सी, 2 साइन b माइनस सी इंटू cos c माइनस साइन b माइनस 2c। ये सवाल है। अब पहले यहाँ इसको एक एंगल मानते हुए 2 साइन ए cos b का फार्मूला यूज करें आप। 2 साइन ए cos b का मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एंड माइनस साइन ए माइनस 2c पहले से, यहां भी सेम b माइनस सी प्लस सी एंड प्लस साइन b माइनस सी माइनस सी। यानी साइन ए प्लस साइन ए माइनस 2c माइनस साइन ए माइनस 2c अपॉन साइन बी माइनस 2c माइनस साइन b माइनस 2c, ये पूरा का पूरा कैंसिल, साइन ए अपॉन साइन बी, यही आपको प्रूव करना था। देखिए प्रश्न नंबर 10 में, प्रश्न नंबर 11 भी ऐसे ही आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित आ जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, cos पाई बाई 4 नहीं है 5, cos पाई बाई 5 प्लस cos 2 पाई बाई 5 प्लस cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 7 पाई बाई 5, ये आपको जीरो प्रूव करना है।
तो इसमें से किसी दो को चेंज करिए। 7 1 8 8 5 तो पाई 7 1 8 2 cos प्लस t बाई 2 4 पाई बाई 6 1 7। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं। प्लस कास इसको लिख दीजिए पाई प्लस पाई बाई 5 एंड प्लस कास इसको लिखिए पाई प्लस 2 पाई बाई 5, ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा कास पाई बाई दिस, कास 2 पाई बाई 5 और कास पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए कट के कितना आ गया, 0 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 1 मिनट ये था। तो एक आइए थोड़ा और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की 3 पार्ट है, तो दूसरा मैं सॉल्व करता हूं। 14 का साइन 20 40 80, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 इक्वल टू √3/8 हमको करना है। तो 1/2 2 साइन 40 80 20 2 साइन भी लीजिए, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी साइन 20 cos 40 cos 120 साइन 20। और आगे चलेंगे, cos 40 माइनस वैल्यू रख दीजिए, और आगे चलेंगे cos 40 प्लस 1/2 साइन 20, एलसीएम ले लेंगे 2 cos 40 प्लस 1/2 इंटू साइन 20, 2 को इधर लाएंगे 4, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए 40 इंटू साइन 20 प्लस साइन 20, फिर 2 का से साइन बी का कॉन्सेप्ट यूज करिए, 2 का से साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे शॉर्ट में, और ये हो गया 1/4 गुणे साइन 60 और 1/4 गुणे साइन 60 माने करड़ी में 3/2 माने करड़ी में 3 कितना होगा 8। तो इस तरह देखिए 14वें के 3 पार्ट हैं, 3 नहीं बल्कि 8 पार्ट हैं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है इसमें, और सब इसी तरह सॉल्व होंगे। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका चौथा पार्ट देखें, tan 60 प्लस a tan 60 प्लस a इंटू tan साइन 60 माइनस a इक्वल टू प्रूव करना है। इसको लिखिए साइन 60 प्लस a इंटू साइन 60 माइनस a अपॉन कॉस 60 प्लस a इंटू कॉस 60 माइनस a, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब इनका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। इसकी वैल्यू √3/2 होती है, और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1/4 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कुल मिलाकर 3 - 4 साइन स्क्वायर a
अपॉन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर। हमको प्रूव करना है 2 cos 2a प्लस 1, 2 cos 2a प्लस 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं -4 इंटू साइन स्क्वायर ए को लिख दूं 1/2 2 साइन स्क्वायर ए, नहीं 1 3 माइनस 4 और 2 क्या प्रूव करना है 2 cos 2a। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं 1 माइनस cos स्क्वायर ए में तो मुझे लगता है ठीक होगा। और 1 माइनस 4 इंटू, इसको रहने ही दीजिए, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का प्लस 4 cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, तो ये सब्सट्रैक्ट होकर 4 cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए हो गया। तो अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी 2 cos 2a एंड प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसके बाद सॉल्व करके आप इतना लाइएगा। आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कल हम बताएंगे। थैंक यू।